प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। अब चूंकि परीक्षाएं हो चुकी है, नई कक्षाओं में एडमिशन लिए जा रहे हैं और एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी तरीके से फीस में वृद्धि कर दी है। किताबों कॉपी के दाम में भी वृद्धि देखी जा रही है। स्कूल ड्रेसेस, जूते मोजे, तमाम प्रकार से जो भी शिक्षा के काम में उपयोग आने वाली चीजें हैं उन सब के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। आम जनता, आम अभिभावक इसको लेके परेशान है। हमारे साथ एडवोकेट अरुण कुमार शुक्ला जी हैं, जिन्होंने ये अपने एएसआर के माध्यम से इस मामले को उठाया है। मैंने पिछले दिनों इनका लाइव देखा था फेसबुक पे, तो मुझे लगा इनके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्याएं इस समय पेश आ रही हैं आम अभिभावक? धन्यवाद राजीव तिवारी जी, जिसने समय निकाला। मीडिया ने समझा कि दर्द क्या है। लाइव करने का कारण है ढेर सारे अभिभावक हैं जो हमसे जुड़े हुए भी हैं। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, एक समाज हमसे जुड़ा हुआ है और तरह तरह की समस्याएं लेके आता है। उनमें से कई लोगों की समस्याएं हैं कि आज स्कूल में जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके साथ में ही रिपोर्ट कार्ड के लिफाफे में एक दुकान का जहां पे की ड्रेस मिलेंगी और एक बुक स्टॉल का जहां से आपको कॉपी किताबों का सेट मिलेगा। जी, सही बात है। ये दो पैम्फलेट साथ में रिपोर्ट कार्ड के दे दिए जाते हैं कि अब ये क्लास तो हो गई, अब आप नेक्स्ट क्लास के लिए किस दुकान पे जाएंगे और आपको ड्रेस भी दे दी जाएगी। किस दुकान पे जाएंगे आपको बुक्स और कॉपी का एक सेट दे दिया जाएगा और बताया गया पैसे आप दे दीजिएगा। ये भी एक बड़ी समस्या है। और अभिभावक जो है, जो कई बार अच्छा शिक्षित अभिभावक भी दुकान पे जाके केवल क्लास बताने को विवश किया जाता है और स्कूल का नाम, हालांकि स्कूल का नाम तो वो बुक स्टॉल वाले जानते हैं। सही कह रहे हैं। और आपको जितना बताया है उतना ही दे देना है। ये स्थिति, ये समझिए कि जो डॉक्टर की स्थिति है, जो आजकल प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे भी भयावह स्थिति हो गई है। और मजेदार बात, जो स्थिति आपकी एक बार हॉस्पिटल में फंसने पर होती है कि आपका मरीज अंदर एडमिट होता है और आपको जो दवाएं लिखी जाती हैं, उस समय आप अपने डॉक्टर से ज्यादा जद्दोजहद करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप बहुत दबाव में होते हैं। पर्टिकुलर वही दवाई भी लानी पड़ेगी आपको, वही दुकान से लानी पड़ेगी और जो कीमत है आप उस पर भी कोई जद्दोजहद नहीं करते हैं। वही स्थिति आपका बच्चा जब स्कूल में एडमिट होता है, एडमिशन लेके, तो आप स्कूल के मैनेजमेंट से किसी भी स्थिति में भिड़ने की आपकी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपका सर्वोपरि है। अगर बच्चे आपके भविष्य में कुछ कर पाएंगे तो ही आपका एक लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। इस वजह से आप दबाव में आ जाते हैं और अपनी बातों को खुल के जो कहना चाहते हैं वो हजम कर जाते हैं, वापस पी जाते हैं। और फिर अरुण शुक्ला एडवोकेट जो है साहब वाले हैं, उनके पास सामने आने के बाद में खुल के बताते हैं। हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग आए, जैसे हमारा पीछे का लाइव देखिए, एक जो हमारे मित्र हैं वो कैसे बोल रहे हैं, तो उनकी पीड़ा, उनका दर्द, तो एएसआर और कुछ नहीं है। एडवोकेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी जानते हैं कि इस मसले को अगर हम ले गए और किसी कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट में एक पर्टिकुलर इश्यू को केवल उतने तक ही सीमित करके रख दिया जा रहा है। और अगर बनी बनाई व्यवस्था से ये चीजें हल होती तो शायद ये समस्याएं ना रहती। और मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या सामने रखने पे स्कूल का प्रबंधन एकदम से इग्नोर कर देता है, बल्कि इस प्रकार का दबाव बनाता है कि आपके बच्चे को जो है फेल कर दिया जाएगा या कम नंबर दिए जाएंगे। इस टाइप का भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है। बहुत ही एक काकस कह ले, सिंडिकेट कह ले, एक वो बना हुआ है। शिक्षा माफिया है उसमें, शिक्षा माफिया है कि आप उसमें बड़ा ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। इसीलिए मैंने आज ही अपने फेसबुक पे लिखा है और काफी रिस्पांस भी उस पे आ रहे हैं। रिस्पांस से इतर, फिर भी देखिए स्थिति क्या है। व्यक्ति अपना आइडेंटिटी ना पता चले के लिए फेसबुक पे देखने के बाद में हमारे परिचित हमको मोबाइल से फोन कर रहे हैं और अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों से एक भय भी है। उनके पास में आपके बच्चे के भविष्य की कुंजी है।
अगर उन्होंने आपके बच्चे के भविष्य में एक भी शब्द लिख दिया तो शायद आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य का सपना दुःस्वप्न बन सकता है। ये डर बना हुआ है। और दुर्भाग्य देखिए, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो तमाम इधर उधर के मुद्दों पर बात करेंगे, जाति पे बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, और जो बेस है, जो मूल मुद्दा है इस देश की जनता का, महंगी होती हुई शिक्षा, उस पे भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि एक शब्द चलो बोल दें, सड़क पे बोल दें, टीवी पे बोल दें, अखबार में बोल दें, या विधानसभा या लोकसभा में बोल दें। देखिए, हम राजनीति पे तो कोई भी किसी तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। यही इस देश की समस्या है, और आम पब्लिक राजनीति पे जो है टिप्पणी नहीं करना चाहती है, और ये लोग राज कर रहे हैं। जी हाँ, ये राज करते रहें, लेकिन छोटे बच्चों के भविष्य के, जिस बच्चे को पता भी नहीं है कि एक दो दिन अगर फीस लेट हो गई है, उसको प्रेयर की लाइन से, असेंबली की लाइन से अलग खड़ा किया जा रहा है, उसकी क्या गलती है, उसको क्लास में अलग से बोला जा रहा है कि तुम्हारी फीस क्यों नहीं जमा हुई, मैंने छोटे बच्चे से, तो उस कोमल मन पे जो प्रहार किए जा रहे हैं, किसी गार्जियन अभिभावक की अगर फीस ना जमा हो तो उसको मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे ही ओर से सरकार चुनी जाती है और सरकार इस ओर को ध्यान नहीं देती। देखिए, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब आपने इतनी हमारी मदद की कि एक ऐसी पीड़ा को आपने स्थान दिया और वो दर्द सुना हमारा। देखिए, सरकार जैसा कि दिख रहा है, ये सरकार ही तो कर रही है। सरकार की इच्छा के बिना आप रोड पे मूंगफली वाला मूंगफली नहीं बेच सकता सर। सही आप एक ई रिक्शा भी नहीं चला सकते हैं कि परिवार पाल सकते हैं। तो ये इतने बड़े शिक्षा के जो मंदिर कहने में हमको संकोच है, लेकिन फिर भी शिक्षा वहां से, अब शिक्षा की ये दुकान हो गई है, अब मंदिर कहाँ रह गया भाई? अब क्योंकि ये कोई जनसेवा नहीं है, तो ये बिजनेस बन गया, व्यवसाय बन गया है। वही है। तो आपका ये कहना है कि सरकार, इसीलिए हमने कहा देखिए राजनीति से दूर रहना है। और तो हमारी जानकारी में तो ये भी है कि जो नेता लोग हैं ज्यादातर स्कूल उन्हीं के हैं, या तो उनके पार्टनरशिप है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पत्नियां इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती हैं और उनके बच्चे वहां पे फ्री में पढ़ते हैं। आपको एक वाक्य, तो क्यों बोलेंगे हम? आपको एक वाक्य हम आपको और बताते हैं। जब हमारे पास में जो शिकायतें आती हैं, उन्हीं शिकायतों के क्रम में एक स्कूल की शिक्षिका अपने ही स्कूल के, जो लाइव हुआ था, इनसे कहीं से उनको जानकारी आई, बातचीत हुई, तो उनकी ये पीड़ा है कि स्कूल में किताबों की लिस्ट, बुक लिस्ट वो दी नहीं जा रही है। केवल एक दुकान का नाम बताया जा रहा है और दुकानदार के पास में लिस्ट नहीं है, उसके पास में बंडल है, रेट लिखा हुआ है। आप रेट लिस्ट जो देखिए और अपने क्लास के हिसाब से पेमेंट करिए, बंडल मिल जाएगा, आप ले जाइएगा। तो वो टीचर को भी बुक लिस्ट नहीं मिल पा रही है। और उन्होंने जब ये बात कही तो हमको ये लगा कि देखिए स्थिति क्या है। सही बात है, पीड़ा ये है। तो जो शिक्षा माफिया या जिन बड़े बड़े लोगों के स्कूल हैं, वो सरकार में पहुंच के और किस तरीके से, देखिए लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था, डेफिनेशन हम सारे लोग जानते हैं, यहाँ इस सम्मानित मंच पे समय कीमती है कि हम लोग एक दूसरे के लिए एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वो स्थापित करेंगे कि कम से कम उसमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता हो। सही बात है। अगर आज हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हमको ये चाहिए कि हमारे भाई का या हमारे पड़ोसी का हमारे साथ में, लेकिन समाज को बांट के किसी तरह से अपना सत्ता में बैठ जाना और दोहन करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए विदेश भेजना। और ऐसे नेता है, आप तो इतना बड़ा चैनल है आपका, आप इतने बड़े लोगों से मिलते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग केवल सरकार को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उपनिवेश, तो उससे बड़ा जगह जगह उपनिवेश हो गया है। हर व्यक्ति अपने आप में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सरकार बनाना चाहता है, वो आपसे टिकट ले, किसी भी अच्छे दल का, सत्ताधारी दल जो कि समय समय पे ब्रांड के तरीके से होते हैं, उनका टिकट लेके और ब्रांडेड हो जाता है। नेता बनने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट का अपना किस तरीके से और एक अच्छा, आप अगर शिक्षा को मंदिर नहीं कह रहे हैं तो राजनीति को सेवा नहीं कह रहे हैं।
एकदम सही बात है, राजनीति में सेवा नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने कहा था कि मैं राजनीति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपने लेकिन कहा आम जनता की इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसा हो भैया? हाँ, ये प्रश्न, जो समस्या है समाधान भी वही है। हम उस संस्कृति से पनपे हुए लोग हैं, हम भारतवासी, कि हम एक पत्थर को अगर रख के और उसकी पूजा शुरू करते हैं और एक समय आता है कि वो पत्थर हमको इच्छा फल देने की स्थिति में आ जाता है। आप ढेर सारी जगह देखेंगे जहां पे कि लोगों ने श्रद्धा, विश्वास, आस्था जोड़ी और वहां से उसको मनोकूल परिणाम मिलने लगे। तो मुझको कुछ नहीं करना है, आप देखते जाइए, ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। और जो मैंने लाइव किया है वो जनता जनार्दन के लिए किया है। और मुझको आज फिर है कि जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस को अपने देश की समस्या समाधान के लिए जापान जाना पड़ा था, उसी तरीके से मैं विवश हूं कि मुझको अपनी समस्या फेसबुक, जो कि एक विदेश का वो है, उसका सहारा लेके अपनी जनमानस से जुड़ रहा हूं और इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और हमारा अभी जल्दी में विचार आया है कि एक अभिभावक संघ हो, जिसमें कि अभिभावक की शिकायत सुन के उसके हितों का ध्यान रखते हुए उसकी बात को सही फोरम पे, सही मंच पे उजागर किया जाए और जनता ही पीड़ित है और जनता ही इसका समाधान करेगी। मैं उसमें एक माध्यम हूं और एएसआर वो एक माध्यम है कि लोगों की समस्याओं को संकलित करे। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि कुछ वर्षों पहले शायद हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, जब तक ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के उसमें ना भर्ती कराए तब तक वो सुधरेंगे नहीं, ऐसा कुछ था। जी हाँ, ऐसे देखिए कई बार इस तरीके, लेकिन वो मामला टाटा फिस हो गया। हाँ, वो फिस होने के लिए ही था। अब मैंने आज एक, जैसे हमारे मन में आया, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में। हाँ, वो नेताओं के बच्चे नहीं, अब हमको नहीं मालूम कि वो जज साहब जो भी थे, विचार अच्छा था, लेकिन देखिए कुछ भी एक दिन में नहीं होता। आज मैंने अगर अभिभावक संघ की परिकल्पना फेसबुक के माध्यम से दी, उस पे लोगों के रिस्पांस आए हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या हर व्यक्ति की है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान एक कालखंड होता है जिसमें वो अभिभावक होता है। सही बात है। और बस वो कालखंड जो कि एक बड़ा कालखंड होता है, छोटा बच्चा जिस दिन से आता है और पैदा होने से लेके और कम से कम ग्रेजुएशन तक, वहां तक बच्चे के माता पिता को अभिभावक कहा जाता है, तो वो कालखंड अभिभावक है। तो अब क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बस इसी तरह प्रेम मोहब्बत से आप जैसे लोग सारे मिलते जुलते रहेंगे और मेरा प्रयास लगातार इसमें रहेगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता हूं। गार्जियन भी है। मैं गार्जियन, सारे लोग हैं। अगर हम अपने गार्जियन या अपने प्रोफेशन या अपने निजी काम से हटकर सार्वजनिक हित के लिए अगर अपना समय देना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक जीवन के लिए निकाला जाए, हफ्ते में एक दिन या जरूरत पड़ने पे जब आती है बात, तो त्याग के लिए आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, धरती भी अन्न तब देती है जब एक दाना आप धरती में देते हैं तो एक बाली देती है। तो इसीलिए जब त्याग पे आएंगे तो चीजें कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगी। अभिभावक समाज बहुत सशक्त समाज है, असंगठित है, इस वजह से है। और बाकी आप हैं और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए मित्र हैं, अन्य सारे मित्र हैं, सारे लोग साथ में आने के बाद में ये समस्या कोई समस्या नहीं है और समस्या को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास के साथ में जुड़िए, समर्पण के साथ में जुड़िए। यह समस्या केवल और केवल इतनी सी है कि कुछ लोग उसको आय का माध्यम बनाए हुए हैं। हमारी सरकारें भी उसी तरह से चल रही हैं। आप भी देखिए कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये हमारे राजनेता। सही बात है। एक एक कार्यक्रम में उनके जितने पैसे खर्च हो जाते हैं, अगर उन पैसों को किसी गरीब को उसमें दिया जाए तो मेरे ख्याल से मोहल्ले की हालत सुधर जाए।
सही बात है। लेकिन वो केवल अपने राजनीतिक मंच को और अपने उसके लिए तो खर्च करेंगे, लेकिन तो मैं फिर क्षमा चाहूंगा, मैं राजनीति से थोड़ा सा नहीं नहीं, आप परहेज सही कह करता रहे हूं। हैं। और इस मामले में अगर हम लोग ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ये तो जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में इस बात को करके दिखाया था कि 12th तक के स्कूलों में जो है बच्चों की फीस पूरी माफ थी दिल्ली में। उसका नतीजा भी आपने देखा है, अरविंद केजरीवाल जी का। जनता ने उनको बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी का जनता नतीजा को भी आप चाहिए ही नहीं। देखिए, हमको अरविंद आम केजरीवाल को देखिए, मुफ्त शिक्षा नहीं चाहिए। अभी नेताजी लोग के पास जाएंगे तो जो फिलहाल सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तत्काल कहेंगे तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने लायक छोड़ा कहाँ इन्होंने। हमने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखिए, हजारों की संख्या में 25,000 करीब स्कूल जो है बंद हो गए। देखिए, बड़ी समस्या से बड़े समाधान, और आप जैसे अनुभवी पत्रकारों के तीखे सवालों से ही समाधान और जवाब निकलते हैं। अभिभावक संघ में हमारा कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अभिभावक माने वो या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का अभिभावक हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का अभिभावक हो, किसी भी प्रकार का अभिभावक हो, सरकारी स्कूल में अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो उसके कारण है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वहां पढ़ाई ही नहीं होती, शिक्षा की इतनी दुर्दशा है वहां पे। शिक्षा की दुर्दशा, टीचर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, और जो है भी वो इस काबिल नहीं कि पढ़ा पाए। तो वो अपने बच्चों को लोग भेजेंगे। नहीं, इस पे मेरा थोड़ा ऐतराज है। काबिल तो है, लेकिन आप उनकी एसआईआर में ड्यूटी लगाना चाहते हैं, अगर आप उनको मतगणना में लगाना चाहते हैं और उनसे अदर जो काम है वो भी टीचर्स करें, तो इस प्रकार की पीड़ा को भी समझना चाहिए। आप आदेश देके कह दें कि कोई योग्यता नहीं है तो वो परीक्षा दे के आए हैं। निश्चित तौर पे प्राइवेट स्कूलों में जिस ग्रेड के टीचर्स रखे जाते हैं केवल धन उगाही के लिए, उनकी और तुलना अगर आप किसी सरकारी स्कूल के करें तो ज्यादातर जो आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमको लगता है कि 90% नहीं 95% तक ऐसे होंगे जिनको सरकारी स्कूल में अवसर नहीं मिला और वो आज भी अवसर चाह रहे हैं। तो योग्यता उनमें, हम नहीं कहते हैं कि योग्यता की कमी है, लेकिन सरकार के पास में उतने टीचर अपॉइंट करने की क्षमता और मंशा नहीं है। और एक और बिंदु जो है हम लोग के डिस्कशन से अभी बचा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में महंगा एडमिशन, महंगी फीस, महंगे कॉपी किताब, महंगे जो है ड्रेसेस, इन सब के अलावा वो स्कूल में भी इस तरीके से पढ़ाई होगी कि आपको बाहर कोचिंग पढ़वानी पड़ेगी अपने बच्चों को। देखिए, इसके लिए तो हम ये एक एग्जाम ट्यूशन पढ़वाना पड़ेगा, तब जाके आपको बच्चा पास होगा। एक ऐसा माहौल बनाने का है, शिक्षा को ऐसा धंधा बना दिया। देखिए, ईश्वर ना करे कि किसी को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़े, वरना सरकारी अस्पताल में जब कोई व्यक्ति इलाज कराने जाता है तो उसको जब सुविधाएं सरकारी अस्पताल की नहीं मिलती हैं तब वो बाहर से जांचें कराता है, बाहर की दवाइयां लेता है, और हर सरकारी अस्पताल जिनमें कि 1 रुपए का इलाज होता है, इतने मेडिकल हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो है अगले दिन चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। फिलहाल मेरा उद्देश्य बिल्कुल इस समय प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे हमारी चर्चा चल रही है। प्राइवेट स्कूलों, अब आगे चल के क्या करना है, कैसे इन लोगों पे लगाम रहेगी, इसको खत्म करते हैं। प्राइवेट स्कूल केवल सरकारी स्कूलों को दबाने की वजह से बढ़ रहे हैं, और किस तरह से उनको बढ़ाया जाए, जैसा अभी आपने बताया था कि इन्हीं बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये सरकारी स्कूल इतने सुविधा संपन्न हो जाएं कि प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद हो जाएं। सही बात। तो वही मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वही सरकारी अस्पताल वाला आलम है कि जब वहां पे दवाइयां नहीं मिलेंगी तो आप मेडिकल स्टोर से लेंगे ही लेंगे। वही प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद में आपको जो सुविधाएं मिलती है, अगर उनसे क्या किया जाए, अब बस यही जो हमने किया यही करना है, और हमको सबको एक साथ में जुटना है। मैं बहुत जल्दी ही लोगों को होना पड़ेगा, लोगों को संगठित होना पड़ेगा। बस यहाँ मुखर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मुखर होने पे स्थिति जो बनती है, अभिभावक इतना डरा दबा हुआ है कि वो अपने बच्चों के विषय में, बच्चों के भविष्य को दांव पर रख के समाज सेवा नहीं कर पाएगा। अगर एक अभिभावक ने खुले मंच पे अपने तंत्र में डीएम साहब से या डीआईओएस से या बीएसए से किसी से भी अगर शिकायत की
और वो जांच अगर आती है तो शायद उसके बच्चे का भविष्य दांव पे आ जाए। तो मुखर होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आइए, जुड़िए। और जल्दी ही मैं इसकी एक संगठन संरचना तैयार कर रहा हूं, उस पर विचार चल रहा है। आपके सुझाव भी हम इसमें चाहेंगे और निवेदन है, और हमें मालूम है कि आप बड़े भाई होने के नाते हमको सुझाव अवश्य देंगे। इसकी एक संरचना तैयार हो रही है, एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है। पहले लखनऊ के नगरीय स्तर पे हम एक संगठन तैयार करेंगे, ताकि अभिभावक जो स्थिति है उसके हितों को कैसे संरक्षित कर पाए। मुखर होने की या हो हल्ला करने की, धरना प्रदर्शन करने की, घेराव करने की, इन स्थिति से चीजें नहीं बननी है। और फेसबुक का, आपके चैनल का और हमारे साथ में आने वाले लोगों का, सभी का आभार प्रकट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट अरुण कुमार शुक्ला जी, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, फीस को लेके, कापी किताबों के महंगे दाम को लेके, ड्रेसेस के दाम को लेके, इन सब पे आम अभिभावक परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किया क्या जाए, इस पे अभिभावक संघ के रूप में इनकी एक परिकल्पना है, जो निकट भविष्य में इस पे ये कुछ वर्क करेंगे। और भी दर्शक देख रहे हैं, उन सबसे भी हमारी ओर से ये अपील है कि इस मुद्दे को अनदेखा ना करें, इस पे जुटे, एकजुट हो, एक संगठन बने, ताकि संगठन के रूप में अपने जनप्रतिनिधियों पे और सरकार पे, क्योंकि हमने सरकार को ये सब दिया है चलाने के लिए कि आम जनता पे बोझ ना पड़े, उन पे कोई दबाव पड़े आने वाले भविष्य में। हम लोग इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। एक बार अब शुरू हुए हैं तो इसको लगातार जारी रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा, इस पे जो अपना कमेंट जरूर करिएगा। महंगी शिक्षा से कितना परेशान है, प्राइवेट स्कूल की मनमानी से कितना परेशान है, ये भी कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा हो ये हमारा प्रयास तो इसको शेयर जरूर करिएगा।